है। अब 1 तारीख पूरी निकल गई, 2 तारीख आई, 2 तारीख में मैंने किया चलो जाऊं मैं, तो उन्होंने बोला कि अपन नॉर्मल करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी बन गया है कि वो यहाँ पर इलाज करते हैं, फिर उनके यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल बनी है, वहाँ भेज देते हैं कि भैया जाओ अब हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर। सिर्फ दलाली का अड्डा बन चुका है, जहां पर जो भी महिला सीजर के लिए आती है उन्हें या तो सीजर किया नहीं जाता या पैसे लेके ही सीजर किया जाता है। गरीब तबके जो है सरकारी अस्पताल में इसलिए आते हैं कि उनका निःशुल्क इलाज हो सके, लेकिन जो यहाँ के जो डॉक्टर है वो बिना पैसों के किसी का इलाज नहीं कर रहे। चाहे कोई भी आ जाए उन्हें या तो बड़ी बीमारी बता के बाहर रेफर कर देते हैं या फिर पैसे लेके ही उनका इलाज करते हैं। बीती रात को भी एक जो डिलीवरी होना था, अगर समय से डिलीवरी अगर मैडम आ जाती, डॉक्टर उनको देख लेते हैं तो समय से डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पैसे के चक्कर में उनकी डिलीवरी नहीं करी और जो बालिका था उसकी मौत हो गई। उसके परिजन यहाँ पर आए, आज कलेक्टर कार्यालय भी आए, एसपी ऑफिस आए शिकायत करने। हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्या मामला है। जी भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश मेस्कर। जी, क्या होगा था घटनाक्रम बताइए पूरा। मैं 1 तारीख को मेरी मिसेस को भर्ती कराने लेके गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मुझे बोला गया कि सीजर होगा। मैंने किया ठीक है। उन्होंने बोला कि इनको खाने पीने को कुछ मत देना। मैंने बोला ठीक है। अब 1 तारीख पूरी निकल गई, 2 तारीख आई, 2 तारीख में मैंने किया चलो जाऊं मैं, तो उन्होंने बोला कि अपन नॉर्मल करके देखते हैं। लेकिन उसको 2 तारीख को भी कुछ खाने को नहीं देने दिया उन्होंने। मैंने देखा कि 2 दिन से मेरी मिसेस भूखी है, तो इसके लिए मैं इधर उधर भटक के इधर उधर गया कि भैया जो भी हो मुझे एक बार डिसीजन दे दिया जाए। तो फिर मैंने एक कंप्लेंट डाली। फिर उन्होंने 3 तारीख से मेरी मिसेस का ट्रीटमेंट चालू किया, जिसके चलते 2 दिन हुए। कल 5 तारीख की रात में मेरी मिसेस का पेट दर्द हुआ और डॉक्टर वहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी वहाँ पर, जिसके चलते मेरी बच्ची शांत हो। कौन से हॉस्पिटल की बात है? जिला अस्पताल, शासकीय अस्पताल। तो क्या जब रात में जब दर्द उठा तो क्या डॉक्टर नहीं आए वहाँ पर? नहीं आए। तो फिर किसके द्वारा किया गया? नर्स द्वारा। मतलब 3 नर्स। डॉक्टर नहीं, सिर्फ नर्सों के द्वारा ही आपकी मिसेस को देखा गया? हाँ, डिलीवरी उन्हीं के द्वारा हुई। बता रहे थे कि पैसे की भी डिमांड रखी थी। पैसे की 8,000 रुपए की डिमांड रखी थी। मैं 5,000 लेके गया भी था। मैंने किया जैसे भी हो अपन को तो करना ही है अपना जो भी काम है। कौन सी मैडम द्वारा? प्रियंका शारदे का असिस्टेंट का फोन आया था मेरे पास, नंबर है उसका मेरे पास, और उस नंबर से मेरे पास फोन आया तो मैं गया। 8,000 रुपये उन्होंने बोला। मैंने बोला 8,000 तो नहीं दे पाऊंगा मैं, 4-5 हजार रुपये दे दूंगा मैं। 4-5 हजार रुपये में जो भी हो कर दो आप, जैसा भी हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास 8,000 आए तो मुझे फोन लगा लेना। इतना बोल के वो चले गए। फिर मैंने इधर उधर से फोन लगवाया तो फिर उन्होंने नॉर्मल बोल दिया कि नॉर्मल ही होगी आपकी डिलीवरी। यदि रात को डॉक्टर आ जाती तो नॉर्मली डिलीवरी हो सकती थी। हो सकती थी। हाँ। डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिली। डॉक्टर की लापरवाही है इसमें और स्टाफ की। बिल्कुल आपको बता देंगे किस प्रकार से एक डॉक्टर की लापरवाही की एक नवजात शिशु की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लंबे समय से जो डॉक्टर जिला अस्पताल में पैसे लेके ऑपरेशन करते हैं और जो पैसा नहीं दे पाता उन्हें रेफर लिख देते हैं कि आपको रेफर बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बड़े अधिकारी डॉक्टरों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों बेचारे गरीब जो है लुटाते आ रहे हैं और गरीबों की ही मृत्यु क्यों होती है? बड़े लोग सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल चल जाते हैं या फिर उनको पैसे लेके ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन छोटे व्यक्तियों को हमेशा मरण होता है। हमारे साथ में और भी सामाजिक लोग भी आए, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या समस्या आ रही है। मेरा नाम अरविंद सोदे है, मैं वार्ड क्रमांक 1 का निवासी हूँ। ये अखिलेश मेस्कर कुचबंदिया और इनकी पत्नी रक्षा कुचबंदिया मेरे वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं और मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। कुछ दिनों पहले अभी 1 तारीख को मेरे को पता चला कि इसकी पत्नी की डिलीवरी के लिए इसको भर्ती कराया गया है हरदा जिला अस्पताल में। तो 2 तारीख को इसने मुझे बताया कि भैया मुझे से पैसे मांग रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये। तो फिर मैंने बोला कि जैसे चलो ठीक है करा लेना तुम काम। तो इन्होंने बोला भैया मेरे पास 5,000 रुपये है, मैं 5,000 रुपये करके जो मतलब मैडम है और जो मतलब जो उनका असिस्टेंट है उसको दे दूंगा। तो फिर ये गया उनके पास लेकर पैसा लेकर गया, तो उनने एक ही जिद करी कि हम 8,000 रुपये लेंगे, आपको जहाँ बने वहाँ कर लो, लेकिन हम पैसे देंगे और नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी। पहले भी ऐसी समस्या सुनने को देखी थी, करनी सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। हरदा में करनी सेना द्वारा भी इस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और ये बहुत बड़ा रैकेट है।
ये एक ही चीज का नहीं है कि डिलीवरी तक मामला है। जब डॉक्टर पढ़ लिख कर बने हैं, डॉक्टर पढ़ाई करी है इनने, किसी ने MBBS की करी, किसी ने किसी प्रकार की करी है पढ़ाई, तो ये बार बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिलीवरी होती है, ये बार बार रेफर क्यों करते हैं? और रेफर करने के बाद भी अगर आप पढ़ लिख के डॉक्टर बने हो तो आपको यहाँ पर उपचार करना चाहिए ना भाई। आप नॉर्मल डिलीवरी यहाँ करा सकते हो या आप ऑपरेशन से कर सकते हो, आपको यहाँ करना चाहिए। कुछ यहाँ पर ऐसा भी बन गया है कि वो यहाँ पर इलाज करते हैं, फिर उनके यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल बनी है, वहाँ भेज देते हैं कि भैया जाओ आप, हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर, आप वहाँ पर हम इसका ऑपरेशन के माध्यम से आपका इलाज करा देंगे। तो वहाँ पर लगता 50-60 हज़ार रुपये। किसी के पास पैसे देने की व्यवस्था रहती है तो वो व्यक्ति पैसा दे देता है, किसी के पास नहीं रहती है तो उन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये हमारा कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है, माननीय SP साहब से निवेदन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह का जो रैकेट चल रहा है हरदा जिला अस्पताल में, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर 302 और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आइंदा कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस तरह के गरीब लोगों को लूट नहीं सके। हम न्याय चाहते हैं और अगर न्याय नहीं हुआ तो पूरा हिंदू समाज और हरदा जिला कुचबंदिया समाज धरना देगा 10 दिन बाद। हम निवेदन है कि इन पर सख्त कार्रवाई हो। तो बिल्कुल आपको बता दें किस प्रकार से जो जागरूक लोग समाज सेवी है, अब वो कहीं ना कहीं पीड़ित के साथ हो गए हैं और न्याय के लिए अब उन्होंने SP, कलेक्टर, सभी अधिकारियों के, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भी उन्होंने आवेदन देकर मांग करी है कि ऐसे डॉक्टर जो है और अन्य कर्मचारी जो पैसे लेके इलाज करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अगले जो गरीब है वो किसी प्रकार से लूटे न जाए या उनको किसी प्रकार से समस्याओं का सामना न करना पड़े। यदि 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सकल समाज, हिंदू समाज एवं कुचबंदिया समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा, बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। उन्होंने अभी संयुक्त कलेक्टर को भी चेतावनी दी है। सर, आज एक जिला अस्पताल व्यक्ति ने कलेक्टर से आवेदन देकर शिकायत करी है कि उसके अगर पेशेंट दिए तो उसके बच्चे की डेथ हो गई है, डिलीवरी नहीं कर पाए थे यहाँ पर जिला अस्पताल डॉक्टर द्वारा, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये एक सूचना हमें जो पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी, उसमें हमने जो है संबंधित जितने भी चिकित्सक हैं उस और एवं स्टाफ है सभी को हमने नोटिस जारी किया है और सफाई कर्मी और जो भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनकी जगह चेंज कर दी है। और मैं चाहूँगा कि कहीं से किसी भी इस तरह की शिकायतें फिर से भविष्य में न प्राप्त हों, इसकी पूरी हम अपने तरफ से कोशिश की जा रही है कि ऐसी कभी पुनरावृत्ति इस टाइप की ना हो। तो जिला अस्पताल में दोनों डॉक्टर जो मीनाक्षी पटेल है और प्रियंका साधे, इनके द्वारा पैसे लेके ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ऐसी भी शिकायत आ रही है। हाँ, इसकी भी जांच के लिए हमने जो है उनको जो है नोटिस दिया है, जैसे जवाब आएगा उसकी जांच की जाएगी। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।